राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों में नहर का स्वरूप देखने को मिल रहा है और जगह जगह पर जलजमाव से आवाजाही भी प्रभावित हो गई है। थरपकना स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की परेशानी इस दौरान काफी बढ़ गई है। जायजा लिया है यहां का हमारे सहयोगी दीपक ने। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पर जलजमाव की स्थिति बन गई है। लोगों को घर से निकलना भी कहीं ना कहीं दुभर हो गया है। हम जिस छत के नीचे मौजूद हैं, यहाँ भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से पानी लबालब भर गया है। जो बारिश हुई है और वह बारिश का पानी इस छात्रावास में जो है वो इकट्ठा हो गया है। ये अल्पसंख्यक छात्रावास है। अल्पसंख्यक विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्राएं यहाँ पे रहती है वो यहाँ पे रहती है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कई जो कमरे हैं जहाँ पे छात्राएं रह करके पढ़ाई करती है, उनका बाकायदा यहाँ पे बेड है और बेड के नीचे लबालब पानी भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इस छात्रावास में रह करके जो छात्राएं पढ़ाई करती है उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो मानसून दस्तक दिया है और लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। अभी मूसलाधार बारिश लगातार अभी कई महीनों तक होगा। उस दरमियान किस तरह की परेशानी का सामना इन छात्राओं को यहाँ पे करना पड़ेगा, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। इस छात्रावास में जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में पूरी तरह से पानी लबालब भरा हुआ है और कहीं ना कहीं छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे जो छात्राएं रहती है, चाहे वो यहाँ पे रह करके पढ़ाई करती है, तो वो कैसे यहाँ पे रह सकती है। पूरी तरह से बेड भी भीग गया है लोगों का। खाना पीना से संबंधित जो भी मेस में खाना बनती है वो कैसे बन पाएंगे। तो कई तरह की जो परेशानी से कहीं ना कहीं यहाँ के छात्राएं जूझ रही है। और इसका मूल कारण आप देखें कि यहाँ पे पानी कैसे जो है छात्रावास में घुस गया है। तो आप देखें कि छात्रावास जो है और जो कमरा है, जो रूम है, वो मेन जो ढलाई जो सड़क है उससे कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे है। तो जाहिर सी बात है कि बारिश का जो पानी आएगा तो सीधे कमरे में जाएगा। और छात्रावास में कई कमरे हैं और सभी कमरों में पूरी तरह से पानी लबालब भरा हुआ है। अल्पसंख्यक छात्रावास है जो कि न्यूक्लियस मॉल के ठीक सामने जो गली आती है प्लाजा चौक की ओर, यहाँ पे रहने वाले छात्राओं को करना पड़ेगा। इसका अंदाजा सहज ही आप लगा सकते हैं। अपने सहयोगी रवि के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। जलजमाव से यहां पर देखिए आवाजाही भी प्रभावित हो गई है और साथ ही राजकीय पिछड़ी जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय 10+2 की ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई, जहां पर यहां पर बच्चियां रहने को मजबूर हैं। इस तरह की स्थिति में बिस्तर के नीचे तक भी पानी यहां पर लबालब भरा हुआ है और ऐसे में बच्चियों को भी यहां पर खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही उनकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। इस दौरान तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, कमरों में पानी भरा हुआ है, बिस्तर के नीचे तक पानी और ऐसे में कई तरह के खतरे यहां पर हो सकते हैं। अनुमान ये भी है कि कोई कीड़े मकोड़े या फिर कोई ऐसी जीव जंतु अगर पानी में बह करके आ जाए तो ऐसे में बच्चियों को नुकसान भी पहुंच सकता है। जान माल का तो नुकसान है ही, साथ ही कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि स्कूल किस तरह से, स्कूल का जो निचला हिस्सा है, छात्रावास का निचला हिस्सा, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। साथ ही ये तस्वीरें आप बयां कर पा रही है लोगों की तकलीफों को, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, बच्चियां भी ऊपर तक चढ़ चुकी हैं। राजधानी रांची में जिंदगानी हो चुकी है पानी पानी। आपको अगर बताएं तो मानसून की बारिश ने सभी का हाल बेहाल कर रखा है और इस बीच घरों में भी पानी घुसा है, सड़कें भी जलमग्न हो उठी हैं। रांची में ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ड्रेनेज सिस्टम का खस्ता हाल साफ नजर आ रहा है। राजधानी रांची में पानी पानी जिंदगानी। और इस बीच हमारे साथ राजधानी रांची से कुछ लोग जुड़ चुके हैं सीधा अपनी परेशानियों को बयां करने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर एक दर्शक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और साथ ही आप बताइए आप कहां से हैं और समस्या क्या है। जी, मेरा नाम हुआ राहुल, मैं कोकर क्षेत्र से बोल रहा हूँ। कोकर के त्रील कॉलोनी में, वहाँ पे पुल का बहुत ही खराब स्थिति है, जहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं बरसात के कारण। हर बरसात में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है और
हमें जूझना पड़ता है, ऑफिस जाने में दिक्कत और स्कूल जाने में दिक्कत, बहुत समस्या है नाली को लेकर के। तो यही बोलना था मैम कि नगर निगम इस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे देते तो फिर। आपकी मांगे क्या कुछ है, यानी आप लोग क्या चाहते हैं? वहां आपने किसी से शिकायत की है या कुछ ऐसी बातें? शिकायत क्या, ये जल जमाव का मामला जो है वो हर साल ऐसे ही होता है। तो नगर निगम तो इससे अवगत है ही, वो खुद देख रहे हैं, पर इस पे कोई कार्रवाई नहीं। यानी कुल मिलाकर ये कहे कि नगर निगम हर साल ये कहती है कि कहीं ना कहीं आश्वासन दिया जाता है लोगों को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इस साल, लेकिन हर साल की यही तस्वीरें निकलकर सामने आती है। जी 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 जी। और ये एक मेरे बगल वाले कॉलोनी का भी सेम हाल है जी। और खासकर अब तो देख रहे हैं कि मेन सड़कों पे जहाँ पे डेली लोग चलते हैं और आए दिन हजारों लोग वहां से पार होते हैं, मेन रोड पे भी यही हाल है। नगर निगम एकदम बदतर से बदतर हो चुका है, ड्रेनेज सिस्टम उसका गड़बड़ है। जहाँ से पानी का निकासी हो तो रोड में ही पानी, जब तक पानी बह रहा है लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपकी समस्याओं को न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से नगर निगम भी सुन रहा होगा और कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 11 भारत के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, नंबर दिए गए हैं और इसी पर आप कॉल करके अपने समस्याओं से हमें अवगत करा सकते हैं। और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक के बाद एक लोग यहां पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी रांची में लोगों का हाल, लोग परेशानी यहां पर झेलते हुए नजर आ रहे हैं। फोन कर अपनी राय आप दे सकते हैं, नंबर्स आपको दिए गए हैं, इस पर आप फोन कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा सकते हैं। हम कोशिश यही करेंगे, हमारी तरफ से कोशिश की जाएगी कि नगर निगम को कम से कम इस बात से अवगत कराया जा सके और साथ ही जो भी इसको लेकर के जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी होंगे उन तक ये बातें पहुंचाई जा सके, ताकि आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा हो सके, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से कहीं ना कहीं लगाया जा सके। राजधानी रांची से जुड़ी तमाम तस्वीरें हमारे दर्शक भी हमसे साझा कर रहे हैं और साथ ही लगातार हम अपने दर्शकों तक भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोग भी परेशान यहां पर नजर आ रहे हैं, सड़कें भी जलमग्न हो चुकी हैं और साथ ही गाड़ियों की अगर बात करें तो यहां पर भी गाड़ियों को भी आवाजाही में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अपडेट देना चाहेंगे, फोन नंबर दिए गए हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और साथ ही अपनी समस्या से हमें अवगत करा सकते हैं। हमारी ओर से कोशिश यही रहेगी कि हम नगर निगम को इस समस्या से अवगत करा सके। आप अपने मोहल्ले के बारे में, अपने घर के बारे में या फिर आपके आसपास अगर कहीं जल जमाव की इस तरह की स्थिति बन रही है और आपको अगर परेशानी हो रही है तो आप सीधे तौर पर इस नंबर पर फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी हम तक साझा कर सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं का हम निपटारा कर सके। उच्च अधिकारियों तक या फिर बड़े अधिकारियों तक, जो भी इसमें प्रशासनिक अधिकारी होंगे जिनकी ये जिम्मेवारी होगी, हम कोशिश करेंगे कि यहां वहां तक आपकी बातों को पहुंचाया जा सके, ताकि आपकी समस्याओं से भी लोगों को निजात मिल सके। नंबर दिए गए हैं, आप फोन करके इस पर राय दे सकते हैं अपनी। और साथ ही अगर आपको कोई समस्या है, बारिश के मौसम में जिस तरह की समस्याओं से अमूमन लोग फिलहाल जूझ रहे हैं, गलियों में, मोहल्लों में और साथ ही सड़कें भी जलमग्न हो चुकी है, छोटे छोटे तालाब में हर जगह यहां पर देखिए तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है, तालाबों में तब्दील हो चुके हैं ये जगह। और इस बीच अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी जल जमाव से लेकर के कोई भी समस्याओं से अगर आपको अवगत कराना है और साथ ही नगर निगम तक अगर आप अपनी बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ऐसे में हम आपकी मदद यहां पर करने को हैं और साथ ही इन नंबर पर आप फोन करके हम तक अपनी परेशानियों को साझा कर सकते हैं, ताकि हम भी उच्च अधिकारियों तक या फिर जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उन तक आपके परेशानियों को साझा कर सके और साथ ही आपके परेशानियों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके। घरों की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है, सड़कें भी जलमग्न हो गई है। राजधानी रांची से हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक का रुख करेंगे और दीपक से जानेंगे कि आखिर राजधानी रांची में सड़कों का हाल कैसा है। दीपक, देखिए, एक छात्रावास की तस्वीर आपने हम तक साझा की थी, जहां पर साफ तौर पर यह दिख रहा था बिस्तर के नीचे तक पानी पानी सब कुछ, यानी कि राजधानी रांची कुल मिलाकर कहे तो पानी पानी हो चुकी है। अब ऐसे में ये जिम्मेवारी किसकी बनती है, जिला प्रशासन की या फिर देखिए नगर निगम की, किसकी यह जिम्मेवारी बनती है कि इन सब चीजों से लोगों को निजात दिलाया जा सके?
जी बिल्कुल, देखिए 17 जून को जैसे ही झारखंड में मानसून दस्तक दिया और उसके बाद लगातार बारिश हो रही है, कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी दी गई है कि आज और कल 2 दिन बारिश होगी, कहीं कहीं पे रुक रुक के बारिश होगी, कहीं कहीं पे कंटिन्यूअस बारिश होगी और तेज बारिश होगी। तो जिस तरह से कल जो बारिश हुई है काफ़ी भारी बारिश हुई है और उस बारिश की वजह से जो है आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खासतौर पे जो निचली स्थान है वहाँ पे जल जमाव की स्थिति कल देखने को मिला और हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये अल्पसंख्यक आवासीय छात्रावास है और यहाँ पे लगभग 350 छात्राएं अलग अलग जिलों से, अलग अलग सुदूरवर्ती गांवों से रह करके यहाँ पे पढ़ाई करती है। और यहाँ जो छात्रावास आप सामने देख रहे हैं उस छात्रावास के नीचे कल पूरी तरह से लबालब पानी भर गया था। बेड जो है वो पूरी तरह से भीग गया था और इससे में काफ़ी परेशानी के बीच जो है इन छात्राओं की रात गुजरी है। तो इन्हीं लोगों से हम जानने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं कि किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी बारिश जैसे रुका और कुछ घंटे बाद जो है पानी यहाँ पे कम हुआ है जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, लेकिन कल यहाँ पे पूरी तरह से लबालब पानी भरा हुआ था। खास तौर पे जो छात्रावास है वहाँ सभी कमरे में पूरी तरह से पानी भरा हुआ था और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि रांची नगर निगम की टीम भी यहाँ पे कल पहुंची थी और पानी को निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी तरह से पानी जो है वो नहीं निकल पाया और वैसे में परेशानी के बीच छात्राओं को यहाँ पे रहने को मजबूर होना पड़ा। आओ थोड़ा बात करेंगे तुम लोग, ना बताना कैसे। तो देखिए यहाँ पे जो छात्राएं हैं वो बात करने से थोड़ा सा परहेज कर रही है, लेकिन ये छात्रावास चूंकि राजधानी रांची के बीचों बीच स्थित है और कई सुदूरवर्ती गांव से आकर के यहाँ पे रह करके पढ़ाई करती है और उनको अगर इस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम की जो टीम है उनको विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। हम कुछ बच्ची है बात करते हैं। कल यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था कल? हाँ। आप लोगों का बेड भीग गया था या सूखा था? बेड के नीचे पानी भर गया था। अच्छा, तो फिर रात में कैसे सोई तुम लोग? क्लास में। क्लास में? हाँ। मतलब हॉस्टल में नहीं सो पाई? नहीं। काहे? पानी भर चुका था। अच्छा, और खाना पीना बन गया था? मिला था खाना कल? हाँ। खाना कहाँ बना? पूरा तो पानी भरा हुआ था। यहाँ पे। अच्छा, इधर साइड में बनाया गया था? हाँ। अच्छा, तो कितना परेशानी हुआ कल? नींद आया रात में? नहीं। नहीं आया नींद। तो देखिए कल जो है यहाँ जो भी रहते हैं छात्र छात्राएं उनको बाहर सोना पड़ा, मतलब दूसरे क्लासरूम में सोना पड़ा क्योंकि पूरी तरह से हॉस्टल में पानी जलमग्न था, तो इस वजह से क्लास में सोना पड़ा। खाना भी जो है अपनी परेशानियों को ठीक तरीके से भले ही वे बयान ना कर पाए, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जिस तरह से जल जमाव की स्थिति यहाँ पर बन रही है और बिस्तरों के नीचे भी यहाँ पर देखिए तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है, जलमग्न हो चुकी है पूरी राजधानी रांची। अब ऐसे में दीपक कहीं ना कहीं अगर कीड़े मकोड़े या फिर कोई भी जीव जंतु अगर पानी के माध्यम से आते हैं और ऐसे में बच्चियों को अगर काट लेते हैं या फिर कोई भी समस्या बच्चियों को होती है तो उसकी जवाबदेही फिर लेने वाला कोई होगा नहीं। तो इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि इन सब चीजों को दुरुस्त किया जा सके। बिल्कुल, व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, रांची नगर निगम की है। खासतौर पे रांची नगर निगम से कल हमने बातचीत भी की तो उन्होंने साफ तौर पे बताया भी कि कई ऐसे जो निचले स्थान है जहां पे व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है तो उन्हें चिन्हित करके किया जा रहा है ताकि पानी का जो फ्लो है वो नालों के सहारे जो है वो बह जाए करे, लोगों के घरों में ना घुसे, दुकान में ना घुसे और इस तरह के जो विद्यालय है वहाँ पानी जलमग्न ना हो। तो इस तरह की बातें की जाती है और तैयारी का दम भरा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं जैसे ही मानसून दस्तक देता है उन तैयारी का कहीं न कहीं पोल खुलता हुआ भी नजर आता है, जिसकी बानगी कल हमने कई इलाकों में देखा। खासतौर पे जब इस छात्रावास में हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं तो आप समझिए कि ये शहर के बीचों बीच स्थित छात्रावास है और 350 से अधिक छात्राएं यहाँ पे रहती है और सभी जो छात्राएं यहाँ पे रहकर पढ़ाई करती है वो सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करती है और यहाँ पे रहती है। और यहाँ
यहाँ जिस तरह से पानी अगर जलमग्न होगा, आप समझ सकते हैं कि जिस जगह पे पानी जलमग्न हुआ है वहाँ बिजली के भी उपकरण है। जाहिर सी बात है शॉर्ट सर्किट से आग भी लग सकती है, या फिर वो पानी जहाँ पे जमा है पानी में विद्युत की धारा जो है वो प्रभावित हो सकता है, तो लोगों को करंट भी लग सकता है, जानमाल का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों की ध्यान देने की जरूरत है जिला प्रशासन की, रांची नगर निगम की। पर बयां कर पा रही है कि कल रात इन बच्चियों की कैसी गुजरी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने भी कहा नींद तो इन्हें भी नहीं आई, खाने पीने में भी दिक्कतों का सामना और साथ ही क्लासरूम में इन्हें सोना पड़ा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक लगातार बने हुए हैं, राजधानी रांची से हमारे सहयोगी दीपक बने हुए हैं। दीपक का एक बार दोबारा से रुख करेंगे। दीपक हमें छात्रावास की स्थिति दिखा रहे थे और साथ ही बच्चियों से बातचीत कर रहे थे। दीपक अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल, हम अभी स्कूल में है जो अल्पसंख्यक विद्यालय है, और यहाँ पे आप देखिए कि अभी भी पानी जो है वो यहाँ पे जमा हुआ है, और जो छात्राएं हैं उनका बैग और किताब कॉपी जो है वो टेबल पर है, और इसके पीछे जो है वो छात्रावास है। छात्रावास का भी तस्वीर हम चाहेंगे यहीं से दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन समझिए कि कल जो बारिश हुई है और वह बारिश का पानी अभी तक क्लास में लबालब भरा हुआ है, और यहाँ पढ़ाई होनी है। आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पे पढ़ाई होगा, टीचर कैसे यहाँ पे रहकर पढ़ाएंगे और बालिकाएं जो है वो पढ़ेगी। और इसके ठीक बगल में सामने आप देख रहे हैं ये छात्रावास है, और छात्रावास में पूरी तरह से पानी लबालब भरा हुआ है। जो छात्राएं यहाँ पे रहती है, पढ़ाई करती है, उनका बैग पूरी तरह से भींगा हुआ है। और कैसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रह करके लोग पढ़ाई करते हैं, करेंगे, क्योंकि अभी तो मानसून दस्तक दिया है और अभी कंटिन्यू में 2-3 दिन बारिश हुआ है, अभी पूरा बरसात बाकी है। और पूरा बरसात में जिस तरह से मूसलाधार बारिश होगी तो यहाँ पे किस तरह का मंजर जो है वो देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है परेशानी है, और परेशानी के बीच छात्राओं को यहाँ पे रहना पड़ रहा है, पढ़ाई करना पड़ रहा है, जहाँ पे आप चल नहीं सकते हैं, इस तरह का स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। छात्राओं से भी बातचीत करेंगे कि कैसा इन लोगों का रात गुजरा है और कैसे आज पढ़ाई होगा। यहाँ क्लास है कि नहीं? आज क्लास है, आज होगा क्लास? नहीं, क्योंकि पानी भर रहा है। रात में नींद आया? कहाँ सोए आप लोग? क्लास में। क्लास में भी तो देख रहे पानी भरा हुआ है। ऊपर में। अच्छा, ऊपर वाला क्लास में। और जो आप लोग का हॉस्टल है वहाँ पानी भरा हुआ है। बेड ठीक है? भीग गया? भीग गया है। पूरा भीग गया है? नहीं। और क्या परेशानी हुआ रात में? पूरा पानी भर गया है, उसके चलते अच्छा से मतलब हम लोग सो भी नहीं पाए। तो यहाँ पे नगर निगम का लोग आया था कल, पानी निकालने का कोशिश हुआ? हाँ, आए थे और पानी निकाल के गए, लेकिन पूरा नहीं निकल पाया? नहीं। चूंकि अंदर में इन्वर्टर वगैरह भी है, करंट का भी डर होगा, पानी है तो जाहिर सी बात है करंट लग सकता है। हाँ। तो डर लगता है? हाँ। तो देखिए बच्ची ज्यादा बोल नहीं पा रही, लेकिन तस्वीर बताने को काफी है कि किस तरह की परेशानी के बीच नगर निगम को भी सख्ती दिखानी चाहिए और साथ ही इन सभी समस्याओं से बच्चियों को भी निजात दिलाना चाहिए। नजर बनाए रखिएगा दीपक, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार राजधानी रांची से जुड़ी तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं और साथ ही जगह जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। सभी तस्वीरें और लगातार हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा एक बार उनका रुख करते हैं और सीधा उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कहां से हैं और साथ ही अपनी समस्याओं से हमें अवगत करवाइए। मैं तो साई नगर से हूँ। हम वार्ड नंबर 47 में आते हैं और ये हमारे गली का पानी को कुछ लोगों को बड़ा जबरदस्ती रोक दिया गया है, जिस पर माननीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने भी पहल की थी और उन्होंने परस्परी 2-3 बार नगर आयुक्त को बताया गया। नगर आयुक्त की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हम लोगों को ऐसी स्थिति हो गई है कि लगभग 200 मीटर उस पानी के अंदर से होके ही घर आना आ जाना पड़ता। हम थोड़ा साइड पर नहीं है, हम ट्रेन में है, लेकिन स्थिति इतनी वहाँ खराब है कि क्या कहा जाए। आप लोगों का ये कहना है कि आपने इस बात से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को भी अवगत कराया, साथ ही वहां के विधायक को भी अवगत कराया, लेकिन फिर भी कोई फलाफल निकलकर सामने नहीं आया।
एकदम नहीं। संजय सेठ के जो रक्षा राज्य मंत्री है, जी। पर्सनली आकर के साइड पर 3 बार विजिट किए हैं और 3 बार उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को बोला है। न कमिश्नर की तरफ से कोई पहल हो रही है और हम लोगों का यही मांग था कि रास्ता के जमीन को वापिस करा दिया जाए। अगर मान लीजिए अगर अगला बोलता है कि मेरा जमीन है तो पता चल जाएगा। अब जबरदस्ती कहीं का जमीन का बंद करके और नाली को बंद करके आज हम 4 साल से उसी नाली से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि 4 साल से लगातार ये परेशानियां बनी हुई है। तो ऐसे में आपकी मांगे क्या होंगी? नगर निगम से आपकी मांग, साथ ही जो भी पदाधिकारी है जिनकी भी ये जिम्मेवारी है, उससे आपकी मांग क्या होगी? हमारी नगर निगम से सबसे मांग यही है उस नाली के रोड पे जितनी पानी भरा हुआ है उसको इमीडिएटली वैकल्पिक तरीके से उसको हटाया जाए और बगल में पंचोक बना करके उसको निकाल दिया जाए। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ पे सीओ नामकों के द्वारा करा करके जो भी सरकारी जमीन में है, अगर जब तक अभी फंड नहीं मिलता है, फंड एक्चुअल पास हो गया है, नगर निगम में फंड नहीं है, तब तक जो है वहाँ पर हम लोग को पानी निकलवा करके हम लोग को निजात दिलाया है। यानी कि आप जो तस्वीरें बता रहे हैं और साथ ही आप जो जानकारी दे रहे हैं वो नामकुम के जोरार के साई नगर की बता रहे हैं आप जानकारी, और साथ ही ये भी कहना है कि यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री भी पहुंचे और साथ ही तमाम लोगों ने यहाँ पर साइट पर विजिट भी किया, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकला। फंड की यहाँ पर कमी बताई जा रही है जिस कारण ये कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में दर्शकों की ये मांग है, लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सभी चीजों को दुरुस्त किया जा सके और साथ ही इन समस्याओं से निजात दिलाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।